स्वागत मित्रों आप सभी को। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नेटवर्क। साथियों, आज 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना था, तो आज राज्य स्थापना दिवस है। तो सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रनीति नेटवर्क की ओर से राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारे साथ हैं विनोद चंद्र तिवारी जी, जो कि समाजसेवी, वकील और पत्रकार हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पांडे जी। जी सर, तो सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताएं, आज जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, तो कहीं ना कहीं आज हमारे उत्तराखंड को 23 साल हो चुके हैं। तो ये बताएं कि हमारे 23 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या क्या चांसेस हो सकते थे जिसको हम पा सकते थे। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राज्य को बने हुए 23 साल हो गए। राज्य ने 10 मुख्यमंत्री और 4 सरकारें देख ली। नित्यानंद स्वामी से लेकर के नारायण दत्त तिवारी जी, खंडूरी जी, हरीश रावत, विजय बहुगुणा, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत से लेकर के पुष्कर सिंह धामी तक हमने मुख्यमंत्री देख लिए हैं। 4 सरकारें देख ली है। राज्य ने काफ़ी तरक्कियां की है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। जब राज्य बना था तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, 50,000 से भी नीचे के लेवल पर थी, लेकिन आज 1,96,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। वहीं आज हमारी जीडीपी 65,000 करोड़ के लेवल को पार कर गई है। लेकिन इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि भ्रष्टाचार, पलायन और भौगोलिक विषमताओं के कारण हम उस तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। जिस उद्देश्य से हमारे क्रांतिकारियों ने इस प्रदेश की नींव रखी थी, मैं समझता हूँ कि उस लेवल पर, उस स्तर पर अभी तक हम इसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हम बिल्कुल ख़त्म हैं ऐसा कहना मैं अच्छा नहीं मानता। हम हैं, हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। जी सर, तो सर जो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में वर्तमान सरकार है या पूर्ववर्ती सरकार है, जो कि अलग अलग समय में आती रही, तो इनका कार्य किस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के लिए रहा और ये किस दिशा की ओर कार्य कर रही हैं। देखिए, मैं सरकारों की अगर बात करूं तो सभी सरकारों का अच्छा बुरा दोनों योगदान रहा। पहाड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर कई सारी तरक्कियाँ हुई। आप देखेंगे कई सारे हेलीपैड हैं, जॉली ग्रांट से लेकर के गौचर, नैनी सैनी, इनका निर्माण हुआ है। सिटकुल बना, पिटकुल बना, ऑल वेदर रोड बनी, तो अच्छे काम हुए हैं। राज्य इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचागत विकास अवश्य हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार देखा जाए तो जितना पैसा ग्राउंड पे लगा है उतना ही पैसा स्विस बैंकों में भी मुझे लगता है कि भरा हुआ है। तो अगर काश वो पूरा पैसा लगा होता, और मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि वो कैसे लोग होंगे जिन्होंने अपने राज्य बनाने के लिए अपनी जानें दे दी, और ये कैसे लोग होंगे जो अपने राज्य को लूट रहे हैं। जब मैं आज याद करता हूँ क्रांतिकारियों को कि कैसे हंसा धनाई, बेलमती चौहान जी हो गया, राजेश लखेड़ा जी, प्रताप सिंह, और ये श्रीयंत्र टापू की घटना, आप मुजफ्फरनगर कांड की घटना, उन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो कैसे लोग होंगे, और आज के कैसे लोग हैं जो सब कुछ खाने पे आमादा हैं। ये कभी कभी आश्चर्य लगता है। जी सर, तो सर जैसा कि आपने बताया कि हमारे उत्तराखंड क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अपनी जान पे खतरा मोल लेके हमारा उत्तराखंड बनाया, तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में समय समय पर अलग अलग सरकारें आई, चाहे वो 2 राष्ट्रीय दलों की सरकारें यहाँ पर समय समय पर आई। लेकिन जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने इस उत्तराखंड की मांग रखी थी, कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसका अस्तित्व नहीं है। तो युवा भी कहीं ना कहीं परेशान है, रोजगार, पलायन और शिक्षा के स्तर से कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तीसरे मोर्चे को, कहीं ना कहीं युवाओं के मोर्चे को यहाँ पर लाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं इस बात का बहुत स्वागत करता हूं जो आपने सवाल पूछा कि तीसरा मोर्चा, लेकिन इस मामले को लेकर के उत्तराखंड की राजनीतिक समझ मैं समझता हूं अभी बिल्कुल अपरिपक्व है, और उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, शायद जितने भोले भाले हमारे पहाड़ के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग होंगे, पूरे ब्रह्मांड में केवल अकेले यही लोग होंगे जिन्हें इतनी आसानी से नेता चुनाव में आते हैं, चिकन चावल 2-4 बियर की बोतलें खोलते हैं और 5 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं। और जब तक ये सब ट्रेंड उत्तराखंड की राजनीति में रहेगा, मैं समझता हूँ कभी तीसरे मोर्चा सफल नहीं हो सकता। क्योंकि तीसरे मोर्चे में कैसे लोग होंगे, हमारे जैसे लोग होंगे कई जो देहरादून में आंदोलन कर रहे बॉबी पवार जैसे लोग होंगे, या अन्य लोग होंगे जो कि राज्य के हित के चाहते हैं, लेकिन उनके पास इनको खिलाने पिलाने के लिए पैसा नहीं है। केवल एक नियत है और एक उद्देश्य है कि राज्य को एक सही दिशा पर लेकर के हम जाएं। तो लोगों को अब ये तय कर लेना चाहिए कि वो किस दिशा में चलें। अगर लोग चाहें तो कल तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है। तीसरा मोर्चा में खड़े होने के लिए लोगों की कमी नहीं है, समाज की राजनीतिक अपरिपक्वता, पॉलिटिकल इमेच्योरनेस की जो है होने के कारण मैं कह सकता हूं, या पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी होने के कारण ये नहीं हो पा रहा है।
जी सर, जैसा कि सर आपने बताया कि उद्देश्य होना चाहिए कि पक्का। तो जब हमारा उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को भी, उस समय भी कोई ना कोई उद्देश्य था इस उत्तराखंड को बनाने के लिए। उसमें ये कहा जाता था कि यूपी के साथ हमारे विकास नहीं हो रहा है। उस समय हमारे पास 22 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं 70 सीटें हैं। लेकिन फिर भी जो समस्याएं हमारे पास लगातार रूप से बनी रही, वो पलायन था। अब पलायन की समस्या हुई, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। मैं तो समस्याओं की तरफ कभी देखता ही नहीं हूँ। मेरा हमेशा सिद्धांत रहता है कि समाधान की तरफ देखो। अगर शिक्षा की समस्या है तो मुझे लगता है बेहतर स्कूल बनाए जाने चाहिए। पलायन की समस्या है, आज मैं कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे विश्व के मानचित्र में आपको ऐसे राज्य मिलेंगे जहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन एज वेल एज इक्विवेलेंट टू द उत्तराखंड हैं। इन लोगों ने अपने आप को दुनिया के, आज आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे या कोई भी इंडेक्स आप देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, पीस इंडेक्स देख लीजिए, ये सारे देश सबसे टॉप पर हैं। हम पीछे रह गए, कारण नीति, नियत और ग्राउंड पे योजना का ना होना। इतना ही मैं कहूँगा इस विषय पर। जो सर, जो योजनाएं भी बन रही हैं, कहीं ना कहीं सर आपको नहीं लगता है धरातल में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं? देखिए, योजनाएं इम्प्लीमेंट होने न होने में इसमें, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के बारे में एक दुर्भाग्य, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि यहाँ हम चुनते नेता हैं सरकार चलाने के लिए, क्यों कहा जाता है यहाँ पे लाल फीताशाही है, चलाते उससे अफसर हैं, और एसी कमरों में बैठ करके पहाड़ के कष्टों को नहीं समझा जा सकता। देहरादून से योजनाएं चलती हैं, तो ये बहुत दुखद है। तो सर इसमें एक अंतर ही क्या हो गया कि पहले वो लखनऊ से चल रही थी, अब देहरादून से चल रही है, तो योजना कहाँ से चलनी चाहिए आपके हिसाब से? और दूसरा, जो ये कहा जाता था कि यूपी के साथ जो अफसर है, कहीं ना कहीं वो पहाड़ की पीड़ा नहीं समझ पा रहे, लेकिन आज तो अफसर हमारे हैं, लोग भी हमारे हैं, जो विकास कर रहे हैं वो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, विधायक हमारे क्षेत्र के, लेकिन फिर भी वही चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए, एक सामंतवादी व्यवस्था है। मैं बार बार कह रहा हूँ, विकास का मॉडल यहाँ पर कहीं नहीं है। चुनाव आते हैं, नेता 5-7 करोड़ रुपए का इंतजाम किए रहता है, हर बूथ पे जो है 4-5 लाख का बजट बनाते हैं, 3-4 पेटी शराब की उतार करके 10-15 दिन चिकन चावल खिला दिया जाता है, और जब तक जनता होश में आती है तब तक वो वोट का परिणाम आ जाता है। तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। जब तक राजनीति साफ और स्वच्छ नहीं होती, उत्तराखंड का भला तो नहीं हो सकता। जी सर, तो सर आने वाले समय में आप उत्तराखंड को किस ओर देखना चाहते हैं, और जो युवाओं के लिए आपका संदेश होगा? और दूसरा, जो राजनीतिक क्षेत्र में हमारा युवा साथी आगे आना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अच्छी नीयत है, तो उन लोगों को आगे मौका मिलना चाहिए, इस ओर आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो चाहता ही हूँ कि हमारे राज्य का युवा आगे आए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी अगर एक तरफ हो जाए तो जमाना चलेगा ही चलेगा, लेकिन युवा भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में ढरता है। हर किसी को उत्तराखंड समूह को कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारी बन के शादी करनी है और अपना जीवन गुजारना है। कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। आप ग्राउंड पे उतरने को युवा तैयार नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, युवा घर में डर जाता है, नहीं आता है, तो ऐसे बहुत मुश्किल है। मतलब ये कहने में बहुत सुंदर लगता है, तीसरा मोर्चा ये फला XYZ, लेकिन ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कराना लगभग असंभव जैसा है। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं हमारे साथ राष्ट्रनीति। एक बार फिर से आप सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हमारे पूरे 23 साल पूर्ण करने की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।